सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा खान नंबर 11 के बारे में। चंद्रमा खान नंबर 11 में लाल किताब में क्या कहा गया है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पंडित जी ने लिखा है चांदी, मोती सफ़ेद, खूनी कुआं, उड़ते बादल। दोस्तों, चंद्रमा 11 के बारे में बात कर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11वां घर जो है वो शनि की ज़मीन और बृहस्पति का घर है। पंडित जी ने जब भी 11वें घर में किसी भी ग्रह की बात की है, उसे काफ़ी ग्रहों में पत्थर के साथ लिंक किया गया है। पत्थर और बेशकीमती पत्थर, जैसे चंद्रमा में सफ़ेद मोती लिखा हुआ है और चमकती हुई चीज़ के बारे में कहा गया है। पत्थर जो होता है वो शनि का होता है, इसलिए सब घरों में पत्थर लिया गया है। आगे हम चंद्रमा 11 के बारे में अपनी जो डिस्कशन है, चर्चा शुरू करते हैं। पंडित जी ने सबसे पहले लिखा है चांदी। दोस्तों, चांदी जो है वो एक चमकदार चीज़ है। चांदी जो होती है वो ज्वेलरी आइटम में काउंट होती है। आपको सुनियारे के पास, ज्वेलर्स के पास चांदी मिलेगी, बट जो उसकी वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। अगर सोने और चांदी दोनों एक जगह पे बिकते हैं, बट सोने की अगर वैल्यू देखी जाए वो बहुत ज़्यादा होती है और चांदी की वैल्यू बहुत कम होती है। चांदी का अगर आप किसी को गिफ्ट दो, वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। वो कहते हैं चलो यार दे के गया, चांदी की चीज़ ही दे के गए हैं, कौन सा इतनी बड़ी चीज़ दे के गए हैं। बट है वो, देखो, कीमती है, ज्वेलर्स के पास मिल रही है, बट फिर भी उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। इसी तरह ही चंद्रमा 11 का है। चांदी की एक और विशेषता होती है, अगर चांदी को आप यूज़ ना करें ना, अगर प्योर चांदी हो, अगर चांदी है आपके पास, अगर आप चांदी को इसको ऐसे ही ओपन रख दें, अगर उसको आप यूज़ ना करें, वो चांदी बहुत जल्दी काली पड़ जाएगी। उसके बाद ब्लैकिश टोन आनी शुरू हो जाती है जब वो मॉइस्चर के साथ हवा में आती है तो। और जब हम उसको यूज़ नहीं करते वो काली होनी शुरू हो जाती है, उसकी चमक ख़राब हो जाती है। इसी तरह 11वें घर का चंद्रमा है। अगर हम 11वें घर के चंद्रमा को उपाय ना करें तो उसका जो फल है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। 11वें घर का चंद्रमा चांदी की तरह ही होता है। देखने में तो अच्छा लगता है कि अच्छी जगह मिल रहा है, बट उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। आगे पंडित जी ने लिखा है मोती सफ़ेद। दोस्तों, जो मोती होता है, आजकल तो वो नकली बहुत आने लग पड़े हैं, आर्टिफिशियल मोती बहुत आने लग पड़ा है, बट जो ओरिजिनल मोती होता है ये सीप के मुंह से निकलता है। इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। जो पत्थर होता है वो शनि का होता है, और मोती जो है बेशकीमती पत्थर, वो बेशकीमती कोई भी चीज़ होती है जिसकी कीमत ज़्यादा होती है वो बृहस्पति की होती है। अब यहाँ पे मोती वो लिया गया है अच्छा मोती जो जिसकी कीमत है। अब चंद्रमा 11 वाले को कई बार इंस्टेंट मोतियों जैसा फल मिल जाएगा, अगर वो मेहनत कर रहा है, शनि की चीज़ मेहनत जो है वो कर रहा है और अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है, तो कभी कभी उसको लाइफ में एंड में आकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हासिल हो जाती है जिससे उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। आगे पंडित जी ने लिखा है खूनी कुआं। दोस्तों, जो कुआं होता है उससे हम यूज़ करते हैं, उससे हम पानी पीते हैं, पानी निकालते हैं, बट खूनी कुआं वो होता है जो जिसका पानी जहरीला है। किसी न किसी कारण उसमें, चाहे किसी ने खुदकुशी की हो या उसका पानी जहरीला है जिसको हम पी ना सकते हो। ऐसा ही चंद्रमा 11 का फल है। कई बार चंद्रमा 11 वाला ना अपने जो अरमान होते हैं, अपनी सब ख्वाहिशों को खुद ही ख़त्म कर देता है। या कई बार ये भी होता है चंद्रमा 11 वाला ना ही किसी से बेनिफिट ले सकता है, ना ही किसी को अपना बेनिफिट दे सकता है। ऐसा भी होता है। उड़ते बादल। दोस्तों, उड़ते बादल यहाँ पे जो हैं, इसका भी बहुत डीप मीनिंग है कि आसमान में जब बारिश होने वाली है, ऊपर आसमान में बादल आ जाते हैं, बट यहाँ पे ये लिखा है उड़ते बादल, कि बादल आसमान में आए पर उसकी बारिश नहीं हुई। ऐसा ही होता है कि इसके जो चंद्रमा 11 वाला होता है, इसके दिखावा कुछ और होता है पर अंदर से वो कुछ और होता है। देखने में ये व्यक्ति अच्छा लगता है, अमीर लगेगा कि इस व्यक्ति के पास पैसा है, खुश है, बट अंदर से उतना ही उसका मन उदास होता है, उतना ही वो दुखी होता है, उतनी उसको पैसे की दिक्कत होती है।
आगे पंडित जी ने लिखा है, अकेला चंतर 11वें होवे, होगा माखन माजा, दुश्मन साथी या की तीजे, चंद्र नष्ट ही होवे। अब पंडित जी ने लिखा अकेला चंद्र, मतलब चंद्रमा जब भी अकेला बैठा हो 11वें घर में। मक्खन माजा, जैसे हम दूध में से मक्खन निकालते हैं, मक्खन जो होता है वो हम उसको निकाल लेते हैं, बाकी की चीज़ हम वेस्टलेस समझ के फेंक देते हैं। वैसे ही अगर चंद्रमा 11वें में बैठा हुआ है फिर तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। दुश्मन साथी या कि तीजे, चंद्र नष्ट ही होगा। और पंडित जी ने आगे कंडीशंस भी बता दी, चंद्रमा 11वें में अकेला हो और किसी भी तरह से इसका कोई भी दुश्मन ग्रह जो चंद्रमा का है वो इसे खराब ना कर रहा हो, या तीसरे घर में कोई ना कोई दुश्मन ग्रह चंद्रमा का ना बैठा हो, फिर ही ऐसा होगा। अगर तीसरे घर में चंद्रमा को कोई दुश्मन आके बैठ गया या चंद्रमा को कोई ना कोई ग्रह और ख़राब कर रहा है तो चंद्रमा का फल खराब ही होगा। अगर ऐसा नहीं है, कोई ग्रह उसको ख़राब नहीं कर रहा और चंद्रमा अकेला बैठा है 11वें घर में, फिर चंद्रमा का फल ठीक होगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, शुक्र बुध या पापी भाई, चोट लगे ना दे दरियाई, घर गांव सब तेरे भाई, कोठी हाथ ना लाई। अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा देखिए, चंद्रमा है इमोशंस का प्लेनेट है हमारे, और ये बैठा हुआ है 11वें घर में, शनि के घर में बैठा हुआ है। शनि जो है वो इंसाफ करने वाला प्लेनेट है, वो इंसाफ करता है। जब चंद्रमा 11वें घर में बैठता है उसके अंदर इमोशंस खत्म हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करता, जिसके कारण इसकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आइए में पंडित जी ने लिखा है, शुक्र वाइफ होगी व्यक्ति की, बुध उसकी बहन बेटी होगी, या पापी जो ग्रह हैं शनि राहु और केतु उसमें हम गिनते हैं। भाई जो होता है वो मंगल का होता है। चोट लगे ना दे रही, मतलब जब चंद्रमा 11 वाले होगा, जब इसको कोई दिक्कत आएगी तो इसका कोई भी व्यक्ति इसका साथ ना देगा, ना ही इसकी वाइफ, ना ही इसके बेटी, ना इसकी कोई भी रिश्तेदार, इसके भाई, कोई भी इसका साथ ना देंगे। बुरे वक्त में ऐसे व्यक्ति को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। आगे लिखा है पंडित जी ने, घर गांव सब तेरे भाई, कोठी हाथ ना लाई। चंद्रमा 11 घर गांव ना तेरे भाई, मतलब चंद्रमा 11 वाला होगा, इसके दोस्त बहुत होंगे, इसकी आदत होगी अपने रिलेशंस बहुत ज़्यादा बनाएगा, अपने दोस्त बहुत ज़्यादा बनाएगा। बट इसे दिक्कत ये होगी कि इसका दोस्त जब भी इसको कोई दिक्कत में ये फंसेगा, इसको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसका कोई भी व्यक्ति इसका साथ नहीं देगा। कोठी हाथ ना लाई, मतलब इसका कोई भी व्यक्ति साथ ना देगा। सब लोग इसको दिखावे के लिए इसके कहोगे कि यार मेरा ये बंदा मेरी मदद कर सकता है, ये वो व्यक्ति मेरा दोस्त है, बट मुश्किल में कोई भी व्यक्ति इसकी मदद नहीं करेगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, इस घर के चंद्र का कोई एतबार नहीं है। ये बड़ी बड़ी लाइन है। पंडित जी ने कहा है कि इस घर का जो 11वें घर में चंद्रमा है इसका कोई एतबार नहीं है। ये अच्छा फल भी दे सकता है, बुरा फल भी दे सकता है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। पल में वो, आगे पंडित जी लिखा है, पल में वो तूफान पे होता है, पल में वो होता निशान नहीं। कि जो 11वें घर का चंद्रमा है, पल में वो तूफान जब पानी में तूफान आता है सब कुछ वो तहस नहस कर देता है, और पानी देखो दिखने में कई बार बहुत ज़्यादा शांत भी हो जाता है। ऐसा ही पंडित जी ने कहने की कोशिश की है कि चंद्रमा 11 को कोई हम ऐसे पक्का नहीं कह सकते चंद्रमा 11 वाला खराब ही होगा या चंद्रमा 11 अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ पक्का नहीं है। माखन में तो घी भी है माखन में तो घी भी है होता, पर चंद्र में तो इस घर में जान नहीं। माखन में, अब देखिए जब आप दूध निकालते, दूध में से माखन निकालते हैं, माखन को अगर हम, माखन से आगे हम घी निकालते हैं, जो घी होता है
वो माखन की सब एनर्जी उसमें होती है। जो भी दूध की ताकत होती है, मा, ये माखन की ताकत होती है, वो सब उसके घी में होती है। जब हमने उसका घी निकाल लिया, बाकी सब वेस्ट रह जाता है, बाकी इतनी उसकी वैल्यू नहीं होती। ऐसा ही चंद्रमा 11 वाले के साथ होता है कि इसकी जो एनर्जी होती है, सब एनर्जी जो है इसकी सब दिखावे की होगी, एनर्जी सब निकल चुकी होगी, बट बाकी जो देखने में ये अच्छा लगेगा कि यार ये अच्छा है, बट अंदर से वो अच्छा नहीं होगा। दिखावे की ज़िंदगी इसकी काफ़ी होगी। जो अच्छी एनर्जी है घी की तरह, वो इसमें से निकल चुकी होगी। आगे पंडित जी ने लिखा है, ना बूढ़ी मरे ना चारपाई छूटे, या दादी पोते को तरसती रहे। ये पंडित जी ने लिखा है कि ना बूढ़ी मरे ना चारपाई छूटे। बूढ़ी जो होती है घर की लेट और एज औरत, वो चंद्रमा की होती है। चारपाई जो होती है, ये बेड को कहते हैं, ये केतु की चीज़ है। अब पंडित जी ने यह कहने की कोशिश की है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखने में आता है कि जिसका भी चंद्रमा 11 में हो, ये भी हो सकता है उसके घर में उसकी दादी, नानी या इसकी माँ काफ़ी कोई लंबी बीमारी से उनको फेस कर रहे हो और उनको काफ़ी टाइम पे बेड पे रहना पड़ा हो, ऐसा भी होता है। या दादी पोते को तरसती रहे, यह भी चंद्र और केतु का लिंक आ गया कि इसके घर में ये भी हो सकता है कि इसकी जो माँ है अपने पोते के लिए देखती रहे कि इसके घर में बच्चा हो जाए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, चंद्रमा 11 घर बच्चा हो भी जाता है, बेटा हो भी जाता है जब भी उसकी माँ जिंदा भी हो, बट थोड़ी सी किल्लतें ज़रूर आती हैं, उसे थोड़ा गैप डाल के होगा। या जब उसके घर में बेटा होगा, जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चा होने के बाद वो अलग हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। आगे बढ़ने लिखा है, लेकिन अगर घर में गड़ा हुआ पत्थर होवे या वो दूध से पत्थर को धोती रहे तो चंद्र का माखन और परिवार बढ़ता रहेगा। अब पंडित जी ने ये यहाँ पे उपाय बताया है कि चंद्रमा 11 वाले के घर अगर पत्थर गड़ा हो, उसके घर में कोई पुराना पत्थर जो होता है वो शनि का होता है, तो उसके चाहिए कि चंद्रमा 11 वाले की माँ उस पत्थर को धोती रहे। अगर उस चंद्रमा 11 वाले की माँ उस पत्थर को धोती रहेगी तो चंद्र का माखन, मतलब उसकी एनर्जी जो है चंद्रमा की गुड एनर्जी, उसके अंदर भी कुछ होगा, उसके बाद पैसा भी होगा, दिखावे का उसकी ज़िंदगी नहीं होगी, और उसका परिवार भी बढ़ता रहेगा, मतलब उसके बच्चे भी होते रहेंगे आगे, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे पंडित जी ने लिखा है, दादी पोते का झगड़ा होवे, कुंडली वाले की 12 साल की उम्र तक दोनों से एक ही होवे या शनिचर के वक्त तक दोनों ही ना होवे। ये चंद्रमा खराब की कंडीशन बताई है कि अगर चंद्रमा 11वें घर में बहुत ख़राब हो तो दादी पोते का झगड़ा, मतलब दादी पोता जब उसके घर में बच्चा होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे आपस में। ऐसा हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं उसमें कोई लड़ाई हो इनके घर में, तब ऐसा हो। कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति काम के सिलसिले में घर से दूर हो जाता है, ये भी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। कुंडली वाले की 12 साल की उम्र तक दोनों से एक ही होवे कि इसके घर में जो 12 साल शादी के 12 साल बाद बच्चा होगा, बेटा होगा, या जब भी इसको शनि की एज आएगी उसके बाद कुछ ना कुछ इसको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा है। बट ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होता है, ऐसा हर एक केस में चंद्रमा 11 में नहीं होता। धन्यवाद।